जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। और प्रभु का धन्यवाद हो, एक और मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और जैसा कि हमने जो है ये सीरीज़ शुरू करी भजन संहिता 23 के ऊपर, और अभी तक हमने जो है इसमें से करीब हमने 3 सरमन हमने देखे हैं, परमेश्वर के वचन देखे हैं। और आज जो है हम अगला वचन जो है मतलब अगला सरमन जो है चौथा सरमन उसमें से हम देखेंगे। और अभी तक हमने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन था और कैसे आई शैल नॉट वांट विद कॉन्फिडेंस वो कह रहा है, फिर कैसे वो प्रोवाइड करता है उसको हमने देखा, ग्रीन पास्चर में स्टिल वाटर में लीड करता है वो हमने देखा। फिर हमने देखा था लास्ट संडे जो हमने देखा था वो ये था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्फिडेंस इट इज़। कितना अद्भुत भरोसा है ये, है ना, कि चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर जाऊँ मैं नहीं डरूंगा। और उसको हमने बहुत बारीकी से ब्रेकअप करके देखा था कि क्या उसका मतलब है। और आई बिलीव कि परमेश्वर ने अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा आपको जो उत्साहित करा होगा, है ना, आपके डर को दूर करा होगा अगर आप किसी प्रकार के डर में। और आज जो है अगला सरमन हम भजन संहिता 23 में से देखेंगे, और ये जो है चौथा सरमन है और वर्स 5 के ऊपर आधारित है, ये पद 5 के ऊपर आधारित है। द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड यू प्रिपेयर द टेबल। और मैं इसको पढ़ दूंगा एक बार फिर से, हम लोग जो है भजन संहिता 23 जो है हम लोग पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 23 यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर जाऊं तो भी ना डरूंगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है ना। और फिर कहता है कि तूने मेरे सामने जो है मेरे दुश्मनों के सामने टेबल लगाई है ना, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। कितना अच्छा ये भजन है, कितना आनंददायक ये भजन है परमेश्वर का, कि मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूँगा। लेकिन आज जो वचन है वो बेसिकली जो है वो कह रहा है, यू प्रिपेयर अ मील और अ टेबल बिफोर मी फॉर मी इन फ्रंट ऑफ माई एनिमीज़। In front of my enemies. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows, my cup overflows. You prepared a banquet for me where all my enemies can see me. है ना, GNB वर्जन में पढ़ रहा हूँ। You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. कितना अच्छा अद्भुत ये वचन है परमेश्वर का जो हम हमारे लिए आज इस सुबह है। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। और इस समय जब है दाऊद जब ये भजन लिख रहा है तो बेसिकली उसकी जो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो रियल लाइफ सिचुएशन वो ये है कि इस समय तक वो अपनी उम्र के अगले पड़ाव पे है, मतलब वो अपनी बुजुर्गी में, ही इज़ नाउ ओल्ड मैन। वो जो है एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। और बुजुर्ग व्यक्ति इसका मतलब विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ रिच एक्सपीरियंस, ही इज़ मेच्योर, स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड। क्योंकि जब वो प्रभु के साथ चलना शुरू करा अब अपनी लंबी उम्र के अंदर, तो इसका मतलब उसकी जो अनुभव है परमेश्वर के संग चलने के वो बहुत ज़्यादा है। उसकी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है वो ज़्यादा है। उसका जो फेथ है परमेश्वर के ऊपर वो और स्ट्रॉन्ग है पहले से, है ना। इट इज़ लाइक किंग इन एग्जाइल। एक प्रकार से ये कि राजा जो है वो बंधा हुआ है, क्योंकि ये राजा है इस टाइम, पोजिशनल किंग है, बट ही इज़ नॉट ऑन थ्रोन। वो सिंहासन पर नहीं है, ही इज़ नॉट इन पैलेस बट ही इज़ इन विल्डरनेस। ही इज़ किंग पोजिशनली राइट नाउ बट वी कैन से किंग इज़ इन एग्जाइल। मतलब राजा जो है एक प्रकार से बंधुआई के अंदर है। और वाई ही इज़ इन डिफ़िकल्ट टाइम, क्यों वो विल्डरनेस में है, क्यों वो कष्ट में है, क्यों वो जो है सिंहासन पे नहीं, क्यों वो अपने पैलेस में नहीं। बिकॉज बाइबल सेज कि इस समय जो है उसके राज्य के अंदर जो एक रिवॉल्ट हो गया है, एक जो है विद्रोह हो गया है। और जो विद्रोह का जो बुनियाद है, शुरुआत है, वो उसका अपना बेटा है स्वयं। जो विद्रोही हो गया है इस राजा के खिलाफ जो हो गया है वो उसका अपना स्वयं का बेटा है अबशालोम, who want to kill him, who want to kill his father, who want to kill the king.
so that he can be king, ताकि वो राजा बन जाए और सल्तनत जो है सारी उसके हाथ में आ जाए. His own son Absalom, he is just after him to kill him so that he can be a king. He can be a king of Israel. You can feel the pain. आप जो है एज ए किंग, जो डेविड है जिस समय वो इस समय पोजिशनल किंग है, वो राजा है ना, लेकिन वो सिंहासन पे नहीं है, वो पैलेस में नहीं, वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है. लेकिन आप उसके इमोशनल पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका अपना बेटा ही खुद उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है कि कब मैं इसे पकड़ूं और मार डालूं. तो आप उसके इमोशनल पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एज ए फादर उसका इमोशनल जो फीलिंग है इस समय किस प्रकार से होगी अपने स्वयं के बेटे के लिए. फिजिकली ही इज़ नॉट इन कंफर्ट प्लेस, वो कंफर्टिंग प्लेस में नहीं, वो पैलेस में नहीं है, उसे राजशाही जो उसको सुख विलास मिलना चाहिए उसमें नहीं है. वो जंगलों में है, चट्टानों में है, मरुभूमि में है, वो विल्डरनेस के अंदर है. रिलेशनल ही इज़ फीलिंग पेन क्योंकि उसका अपना बेटा उसको मारना चाहता है. मेंटली आप सोच सकते हैं उसकी स्थिति कैसे होगी. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है राजा दाऊद है और ये भजन लिख रहा है. और इस 5 वर्स 5 को जब वो लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वर्स 5 जो है क्या बताती है. और इस वर्स 5 से जो है हम लोग जो है बेसिकली 3 चीज़ें देखेंगे आज इस सुबह. वर्स 5 से 3 चीज़ें हम देखेंगे. वो कह रहा है, पहली चीज़, यू प्रिपेयर्ड अ टेबल और अ फीस्ट. तूने जो है मेरे लिए जो है एक टेबल लगाई है, एक फीस्ट लगाया है, एक पर्व लगाया है. तूने एक पर्व तूने जो है मेरे सामने तैयार करा है, द टेबल. और टेबल की जो पिक्चर है वो एक प्रकार के सेलिब्रेशन की है. टेबल की जो पिक्चर है वो एक प्रकार के सेलिब्रेशन की है, उत्साह मनाने की है. लेकिन मैंने बताया इसका बैकग्राउंड, इसकी सिचुएशन क्या है. ही इज़ इन डिफ़िकल्टीज, ही इज़ इन पेन, he is in wilderness, but फिर भी even though he can say that you prepare a table for me, है ना, in the presence of my enemies, तूने मेरे लिए मेज बिछाई है मेरे दुश्मनों के सामने, ये कह रहा है. और जब ये टेबल जो शब्द आता है, द टेबल जो है इट टेल्स द सेलिब्रेशन. द फर्स्ट थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस दैट ही इज सेलिब्रेटिंग. डेविड is expressing, is telling that there is celebration in my life. There is celebration in my life. This is the picture of celebration during difficulties. है ना? Why and how? Why and how? Believe in your shepherd's leading. Believe in his your shepherd's leading. अभी लास्ट संडे हमने देखा कि वो जो है चाहे मैं वैली से होकर जाऊँ, डार्केस्ट वैली से जाऊँ, बट मैं डरूंगा नहीं बिकॉज यू आर विद मी. और जब आप वैली से क्रॉस करते हैं तो देर इज़ ब्राइटनेस, देर इज़ लाइट, देर इज़ शाइनिंग, यू नो, देर इज़ ग्रीनरी. और वैसे ही एक्सपीरियंस करा कि मैं एक समय था कि मैं वैली से होके गया, जब मैं वैली को मैंने क्रॉस कर दिया, नाउ आई हैव द रीज़न टू सेलिब्रेट because I'm believing completely the leading of my shepherd. If he can lead me in the path of righteousness, उसकी लीडिंग में मैंने भरोसा करा, देन उसकी लीडिंग में जब मैंने भरोसा करा तो मैं डार्केस्ट वैली से भी होके निकल गया. और जब मैं उसकी लीडिंग में भरोसा करा तो नाउ देयर इज टाइम इन माई लाइफ दैट आई कैन सेलिब्रेट माई लाइफ, आई कैन सेलिब्रेट माई लाइफ, है ना. और यहाँ पे अगर हम देखें कि हु इज़ ऑफरिंग हिम दिस सेलिब्रेशन, किसने ये टेबल लगाई है, हु इज़ द होस्ट. अगर इसके लिए टेबल लगाए तो इट मीन्स ही इज़ गेस्ट, बट हु इज़ द होस्ट. कह रहा है तूने मेरे लिए मेज बिछाई है. यू प्रिपेयर्ड अ टेबल बिफोर मी. यू प्रिपेयर्ड, यू मीन्स हु इज यू, कौन है वो. बेसिकली ही शेपर्ड, उसका चरवाहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो इसका होस्ट है इसके सेलिब्रेशन का. ही इज़ द रीज़न, बेसिकली ही ऑफर्ड दिस सेलिब्रेशन. उसका जो चरवाहा है, उसका जो लॉर्ड है, वो इसका होस्ट है. और ये दाऊद जो है एज ए शीप उसका गेस्ट है. ही इज़ प्रोवाइडिंग द रीज़न टू सेलिब्रेट हिज लाइफ, द रीज़न टू सेलिब्रेट हिज लाइफ, बिकॉज ही शेपर्ड हिमसेल्फ इज हिज होस्ट, the good shepherd, the good shepherd. You are the guest. Basically David कह रहा है I am the guest, he is my host. मैं guest हूँ,
द गेस्ट ऑफ गुड शेपर्ड, द गेस्ट ऑफ जीसस, द गेस्ट ऑफ फेथफुल वन. You just imagine the guest of the faithful one, जो विश्वास योग्य है, जो गुड शेपर्ड है, जो गुड शेपर्ड है, उसका ये गेस्ट है यहाँ पे. दिस इज अबाउट बेसिकली, जब ये टेबल की बात कर रहा है, दिस इज अबाउट द फेलोशिप, हैविंग रिलेशनशिप विद होस्ट, है ना, ऑफ दिस बैंक्वेट. ये बेसिकली रिलेशनशिप की बात है कि आप याद रखिए कि बहुत सारे जो है सेलिब्रेशन होते रहते हैं. जब आप ड्राइव करें कहीं पे, बहुत सारे बैंक्वेट हॉल निकलते हैं रास्ते में. आप किसी में भी नहीं जा सकते ऐसे, नहीं जाते हैं ऐसे, क्योंकि जब उस किसी पर्टिकुलर बैंक्वेट का जो होस्ट है, जो उसने उसको ऑर्गेनाइज करा है, जिसने उसको अरेंज करा, अनलेस अनटिल ही विल नॉट इन्वाइट यू, ही विल नॉट अलाउ यू टू बी पार्ट ऑफ दैट बैंक्वेट, यू कैन नॉट गो देयर. अगर आप जाएंगे तो शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है कई बारी. अगर आप जाएंगे तो आप चीटर होंगे, आप चोर कहलाएंगे. बट यहाँ पे जो है, जब वो बोल कह रहा है कि यू प्रिपेयर्ड, यू प्रोवाइडेड, है ना, यू प्रिपेयर द टेबल, यू हैव गिवन मी दिस सेलिब्रेशन. इट मीन्स दिस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट. एक क्लोज रिलेशनशिप की बात है होस्ट एंड गेस्ट के बीच में. और हम जो हैं आज, जब आप अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने टीवी या कंप्यूटर फ़ोन पे जब ये सरमन सुन रहे हैं, याद रखिए आप और मैं क्रॉस के इस तरफ हैं जब क्रॉस पे काम हो चुका, लेकिन डेविड क्रॉस के उस तरफ है. यू नो, डेविड जो है क्रॉस के उस साइड है. इवन दो ही इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस फेलोशिप एंड दिस सेलिब्रेशन, द फेथफुलनेस ऑफ हिज मास्टर, ऑफ हिज शेपर्ड. कह रहा है यू प्रिपेयर द टेबल बिफोर मी. और बेसिकली ये पिक्चर जब हम क्रॉस के इस तरफ है मित्रों, ये पिक्चर है यीशु मसीह की विश्वास योग्यता की. Who has prepared this feast for you and me, जिसने इस फीस्ट को, इस पर्व को, है ना, इस कम्यूनियन को जो हम उसके साथ करते हैं, है ना, उसको प्रिपेयर करा आपके और मेरे लिए, उसके, है ना. और जब हम जनरली कई चर्चेस में एवरी संडे और कई चर्च में वंस अ मंथ संडे जो है हम प्रभु भोज करते हैं. जब हम प्रभु भोज में आते हैं, दैट इज़ दिस ट्रू सेलिब्रेशन एक्चुअली, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई होस्ट. आई एम हिज गेस्ट बिकॉज ऑफ माई होस्ट जीसस. और उसने इस टेबल को जो प्रिपेयर करा आपके और मेरे लिए, हम क्रॉस के इस तरफ, बिकॉज थ्रू इस क्रॉस, उस क्रॉस के द्वारा उसने जो है इस रिलेशनशिप को, वो कहता है ये मेरा लहू है जो तुम्हारी नई वाचा का संबंध है. दिस इज द रिलेशनशिप, न्यू कवर्नेंट थ्रू जीसस ओनली. एंड वी हैव सेलिब्रेशन दिस लाइफ, वी कैन सेलिब्रेट दिस लाइफ. हमारे इस जीवन को हम जो है पर्व मनाते हैं, जब हम उस मेज में आते हैं, हम जो है कम्यून होते हैं उसके साथ, यीशु मसीह के साथ. वो रिलेशनशिप एंड न्यू रिलेशनशिप, इट इज़ पॉसिबल थ्रू आवर गुड शेपर्ड. एंड डेविड हिमसेल्फ इज सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस ऑफ हिज मास्टर, फेथफुलनेस ऑफ हिज मास्टर. फेथफुल है ना, ये उसका गेस्ट है, वो इसका होस्ट है, प्रभु उसका चरवाहा. थ्रू जीसस वी आर सेव्ड. यीशु मसीह के द्वारा मित्रों मैं और आप जो हैं सेव हैं फ्रॉम द अल्टीमेट एनिमी, है ना. अल्टीमेट एनिमी है वो सिन, डेथ एंड सैटन. एंड वी कुड सेलिब्रेट गॉड्स गुडनेस एंड फेथफुलनेस एंड प्रोवाइडेंस इन आवर लाइफ. वी कैन सेलिब्रेट द टेबल which is prepared by Jesus. This is the commune with Jesus, उसके साथ एक होना. एक्चुअली जब दाऊद इस बात को कह रहा है, यू नो, तो ये कोई थियोलॉजी नहीं है एक्चुअली में, यू नो. एक्चुअली में जब दाऊद ये कह रहा है तो लिटरली हिज गुड शेपर्ड प्रिपेयर्ड अ टेबल बिफोर डेविड. अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़े दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, है ना, दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय, तो हम देख सकते हैं सेलिब्रेशन को, इस टेबल को. तो दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय 27, 28, 29 में पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है, जब दाऊद मनहे में आया तब जो है अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोहदर बरवासी अमील का पुत्र माकीर और रोग लिमवासी गिलादी बरजले. चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने,
मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय बैल के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को ये सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। सो बेसिकली ये जब दाऊद कह रहा तो दिस इज़ नॉट दी फीलिंग इमोशनल थिंग, बट एक्चुअली में लिटरली गॉड प्रिपेयर अ टेबल फॉर हिम एंड अलॉन्ग विद डेविड हिज पीपल ऑल्सो, जो उसके साथ उसके क्लोज संगी थे उनके लिए भी। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जंगल के अंदर वो हैं और उनको खाना चाहिए, बेसिक नीड हो सकता है सिर्फ उनको रोटी मिल जाए और दाल पानी कुछ मिल जाए ऐसा, बट नाउ सी द लिस्ट, जो लिस्ट है वहाँ पे दही है, मक्खन है, पनीर है, मधु है ना, दाल है और जो है स्नैक्स है उसके अंदर खाने के लिए, भुने हुए दाने, है ना। जस्ट इमेजिन दिस इज़ रियली पिक्चर ऑफ फीस्ट। ये जो है बिल्कुल जो है एक पर्व की तस्वीर है और इस चीज़ को वो कह रहा है कि यू प्रिपेयर दिस टेबल, यू हैव प्रोवाइडेड मी इन लॉकडाउन सिचुएशन। डेविड वॉज लॉकडाउन, ही कैन नॉट गो वेर एवर ही वॉन्ट टू गो, वो सब जगह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, बट गॉड प्रिपेयर a feast, a banquet, a celebration in his life in that situation. Is it not your experience today कि इस लॉकडाउन में मोर देन 2 months हमारे हो गए, हम लोग इस लॉकडाउन में हैं, क्या परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की कमी होने दी आपको? और मेरा अनुभव तो ये और बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि हम जो रेगुलर से ज़्यादा खा रहे हैं, रेगुलर से ज़्यादा अच्छे अच्छे पकवान खुद बना के खा रहे हैं। दिस इज़ गॉड। वो कह रहा है कि यू प्रिपेयर्ड अ टेबल बिफोर मी बिकॉज ही इज़ द गेस्ट ऑफ हिज शेपर्ड, ही इज़ अंडर द केयर ऑफ हिज शेपर्ड। और मित्रों, जब हम इस लॉकडाउन के अंदर, तो मैं और आप भी जो है कह सकते हैं, लॉर्ड थैंक यू फॉर गिविंग मी many reasons to celebrate this life, celebrate your goodness and faithfulness, because you have prepared table before me. तो जब डेविड कह रहा है तो ये सिर्फ उसकी सोच नहीं है, सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये लिटरली वो कह रहा है, उसने लिटरली इस लॉकडाउन सिचुएशन में परमेश्वर की प्रोवाइडेंस को, परमेश्वर की फेथफुलनेस को और गुड शेपर्ड की गुड होने को उसने अनुभव करा है, बिकॉज ही इज़ गुड शेपर्ड। दूसरी चीज़ इसी लाइन में कह रहा है सेलिब्रेशन के फर्स्ट थिंग टेबल। हम टेबल के विषय में बात करते कि टेबल उसने प्रिपेयर करी, क्या क्या परमिशन प्रोवाइड करा, एंड वो कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, मेरे दुश्मनों के सामने तुमने लगाया है। इट मीन्स स्टिल ही इज इन विल्डरनेस एंड विद डिफिकल्टीज, स्टिल देर आर लॉट ऑफ एनिमीज उसके चारों तरफ, अभी भी उसके चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। स्टिल हिज सन अबशालोम जो है वो ही इज़ आफ्टर हिम, अभी भी अबशालोम जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसको मार दे पकड़ के। मैं पढ़ूंगा 20, 21, 22 पद इसी का, 2 शमूएल 17 अध्याय 20, 21, 22 पद यहाँ पे लिखा है। 20, 21, 22 यहाँ पे लिखा है, जब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और ना पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब वे ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत जाकर यरदन पार हो गया और पाँव फटने तक उनमें से एक भी ना रह गया जो यरदन के पार ना हो गया हो। मित्रों, ये सिचुएशन बताता है कि स्टिल हिज एनिमीज और आफ्टर हिम। ये वर्स ये बता रहा है कि अभी भी उसके दुश्मन उसके चारों तरफ हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं। ही इज़ इन विल्डरनेस, ही इज़ इन डिफ़िकल्टीज़, अभी भी उसके दुश्मन चारों तरफ। लेकिन दुश्मन होने के बाद भी वो कह रहा है, उन दुश्मनों की प्रेजेंस में, उनकी आंखों के सामने तूने जो है मेरे लिए मेज को तैयार करा है, मेरे लिए मेज को तैयार करा है। याद रखिए, वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बट स्टिल सैटन इज आफ्टर यू एंड आफ्टर मी। वो जो है मुझे और आपको जो है नाश करना चाहता है। बाइबल बताती है शैतान जो है सिंह के समान मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि कब किसको फाड़काए। हमारे चारों तरफ जो है हमारे दुश्मन हैं, है ना। हमारी परिस्थितियाँ हो सकती है दुश्मन के जैसे, शैतान उसको यूज़ कर सकता है, हाँ। दीज एनिमीज जो है, ये एनिमीज जो है, इट मे बी
योर प्रेजेंट सिचुएशन। मे बी इस लॉकडाउन के अंदर ये दुश्मन हो सकता है कि आपके डाउट ऑन गॉड एंड हिज फेथफुलनेस एट दिस डिफ़िकल्ट टाइम, इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। हो सकता है कि आपके जीवन में दुश्मन हो सकते हैं कि आपकी परिस्थिति जो लॉकडाउन सिचुएशन है, हो सकता है इस लॉकडाउन के अंदर आपके जो शक हो सकता है, डाउट हो सकता है परमेश्वर उसकी फेथफुलनेस के ऊपर कि इफ गॉड इज़ गुड व्हाई इट इज़ बैड, व्हाई एवरीथिंग इज़ बैड ऑल अराउंड, क्यों चारों तरफ बुरा है सब कुछ, इफ गॉड इज़ गुड। ये आपके अंदर डाउट हो सकता है ना। आपके अंदर टेम्पटेशन हो सकती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अपने फेथ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की। आपके अंदर टेम्पटेशन हो सकती है कि परमेश्वर के ऊपर जो है आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे, दोष देना शुरू कर दे। ये सब परमेश्वर की वजह से हो रहा है जो मेरे जीवन में देख रहा हूँ। हाँ मित्रों, दाऊद जो है दुश्मनों के प्रेजेंस के बीच में जो है परमेश्वर ने उसके लिए मेज सेलिब्रेशन के रीज़न दिए। आप और मैं भी जो है चारों तरफ दुश्मन से घरे में है ना। हमारा अल्टीमेट जो दुश्मन है वो शैतान है, शैतान की सेना है, फौज है, और वो अलग अलग तरीके से हमें जो है फाड़ना चाहता है, हमें जो निगलना चाहता है, हमें नाश करना चाहता है। और मैंने कहा ये दुश्मन हमारी लाइफ के अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी सिचुएशन हो सकती है प्रेजेंट, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, लॉकडाउन हो सकता है, आपके जो स्ट्रगल हो सकता है, आपके जॉब का हो सकता है कि आपके अंदर डाउट हो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर, परमेश्वर की गुडनेस के ऊपर, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो कि वेयर इज़ गॉड, इफ़ ही इज़ गुड, इफ़ ही इज़ लविंग, व्हाई एवरीथिंग इज़ बैड विद मी। ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर हो सकती है। मे बी टेम्पटेशन आपका एक दुश्मन हो सकती है कि शैतान जो है इस समय को टेम्पटेशन के जैसे यूज़ करके आपको परमेश्वर से दूर कर दे, निगल जाए आपको। बट इफ़ यू बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन हिम, he can provide the celebration in lockdown situation also. He can provide all your needs, also more than that you need actually में। ये जो चीज़ें डेविड के लिए प्रोवाइड करेगी वो सब उसकी नीड नहीं थी, लेकिन उसकी नीड से ज़्यादा परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड करा, है ना। हनी है, घी है, मक्खन है, पनीर है, हाँ, दालें हैं और सब चीज़ें हैं चबाने के लिए। What a wonderful picture it is in the presence of my enemies. God gave him celebration. God prepared a celebration table before David. What a wonderful picture it is. And this is about God's goodness and faithfulness. दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो कह रहा है कि तूने जो है मेरे सिर पे तेल मला है, तूने मेरे सिर पे तेल मला है। वचन सीता तेज जो है आप अगर निकालेंगे वहाँ पे कह रहा है तूने मेरे सिर पे तेल मला है। दूसरी चीज़ वो कह रहा है यहाँ पे, पहली चीज़ यू प्रिपेयर द टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, बट नाउ ही इज सेइंग वर्स 5 में यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल। यू अनॉइंट, तूने मेरे सिर पे तेल मला, यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल। व्हाट इज़ दैट? This is basically honor and respect. पहली चीज़ सेलिब्रेशन, अब दूसरी चीज़ है ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अब सोचिए डेविड इस समय पोजिशनल किंग है, ठीक है। पोजिशनल किंग होने के नाते उसे सिंहासन पे होना चाहिए, उसे पैलेस में होना चाहिए, लोग उसके आगे नतमस्तक हो, उसको जो है सलाम करें। बट ये सिचुएशन अभी ऐसी नहीं, ना वो सिंहासन है, ना महल है, ना उसके नौकर चाकर है, ना उसको वो कंफर्ट है। बट वो क्या कह रहा है? यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल, तूने मेरे सिर पे तेल मला है। और ये पिक्चर है ऑनर की, रिस्पेक्ट की। और जब हम एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें, उस समय जिस टाइम दाऊद इस चीज़ को लिख रहा है, अगर कोई आपको इनवाइट करे किसी अपने बैंक्वेट में, किसी अपने सेलिब्रेशन के अंदर, फीस्ट में, है ना, तो जो होस्ट होता था वो जो है उस व्यक्ति के पैरों के पे पानी डालता था और सिर के ऊपर भी तेल डालता था। यू नो, होस्ट यूज्ड टू अनॉइंट हिम विद ऑयल। इसका मतलब ये होता था कि ये जो व्यक्ति जिसके सिर का मैं अभिषेक करूँ, जिसके सिर पे मैं तेल डालूँ, इसका मतलब है ही इज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर। ये जो है मुख्य और विशेष अतिथि है।
ये तरीका था किसी व्यक्ति को, अगर 100 लोग आ रखे हैं उसके अंदर जब एक व्यक्ति के सिर पे अगर होस्ट जो है उस पार्टी का उसके सिर पे तेल डाल के उसे अनॉइंट कर रहा है, तो वो बेसिकली कहने का तरीका है ही इज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये VIP गेस्ट है, ये विशेष अतिथि है मेरा। दिस इज द वे टू गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैट डिग्नेटरी, जो विशेष अतिथि है उसको आदर और सत्कार और सम्मान देना दूसरों के सामने, है ना। ही इज स्पेशल इनवाइटी, विशेष अतिथि है हमारा, इन फ्रंट ऑफ ऑल। और बेसिकली ये भी बताता था कि होस्ट और गेस्ट जो है इनके बीच में एक विशेष रिलेशन है, विशेष स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। इसका मतलब ये भी बताता था कि जिसके सिर पे अनॉइंट कर रहा है ऑयल से, ही और शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही एंड शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये दूसरों के जैसा नहीं, ये बिल्कुल अलग है, ये डिफरेंट है। और अभिषेक करने का मतलब ये होता है ना। आप देखिए जब शमूएल गया दाऊद का अभिषेक करने के लिए, राजा बनने के लिए, जब परमेश्वर ने उसे बोला तो वो अपने हाथ में ऑयल लेके गया था कुप्पी में, और दाऊद के पिता ने जो है 7 भाइयों को उसके सामने लेके आया, लेकिन 7 के सर पे उसने तेल नहीं डाला। फिर उसने पूछा क्या कोई और है, ख़त्म हो गए सब, फिनिश। उसने कहा नहीं अभी एक और है सबसे छोटा, जिसको उसने कंसीडर ही नहीं करा कि ये भी किंग हो सकता है। लेकिन जब वो आया तो परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि यही है वो, और शमूएल ने उसके सिर पे तेल डाल के उसे अनॉइंट करा। इट मीन्स ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो अलग है, ये विशेष है ना, ये विशेष है। और यहाँ पे वो कह रहा तूने मेरे सिर पे तेल मलाया। इट मीन्स ही इज सेइंग लॉर्ड, in spite of all enemies, all difficulties, all challenges, I am very special for you. Thank you for giving me this honor and respect that I am yours, कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपके लिए विशेष हूँ। Thank you Father, thank you my shepherd, you know। इस पिक्चर को दिमाग में रख रहा है। अब देखिए एक पिक्चर मैं आपको नए नियम से बताता हूँ। नए नियम के अंदर जब हम देखते हैं गॉस्पल के अंदर, जब यीशु मसीह जो है जब एक घर के अंदर आते हैं खाने के लिए, और वहाँ पे लिखा है एक स्त्री आई, उसने जो है एक बहुमूल्य इत्र लिया और यीशु मसीह के सिर पे उंडेल दिया। और उसके शिष्यों ने कहा इतना महंगा इत्र क्यों वेस्ट कर दिया, इसको तो बेच के गरीब को दिया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा जो कार्य इसने करा है वो संसार के अंत तक, जब तक जहाँ जाए गॉस्पल बांटा जाएगा वहाँ इसकी चर्चा होगी। और जब यीशु मसीह के सिर पे उसने वो इत्र डाला तो उसने बताया कि ही इज़ स्पेशल, ही इज़ नॉट लाइक अदर्स, ही इज़ स्पेशल, ये विशेष है। और उस अनॉइंटिंग से उस इत्र को जब डाला तो वो सुगंध जो है पूरे घर में फैल गई, छुप नहीं सका, वो पूरे घर में फैल गई, है ना। और जब ऑयल से जब अनॉइंट करा जाता है तो ऑयल जो है जब स्किन पे आता है तो आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाती है, आपका फेस जो है विल ग्लो, और आपके पास से जो खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस, स्मेल। तो टच, साइट एंड स्मेल, रिस्पेक्ट, टच, साइट एंड स्मेल जो है ये गेस्ट ऑफ ऑनर है। जीसस इज़ द एट द फीस्ट। अगर आप मत्ती 26 अध्याय 6 से 13 पद में पढ़ते हैं, वहाँ की स्टोरी है। जीसस इज वेरी स्पेशल गेस्ट, वो इस बात को बताता है। डेविड इज़ फीलिंग दैट ही इज़ वेरी स्पेशल फॉर हिज शेपर्ड। जब वो ये कह रहा कि तूने मेरे सिर पे तेल मलाया, तो बेसिकली ही इज़ टेलिंग दैट आई एम वेरी 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 स्पेशल फॉर माई शेपर्ड, आई एम वेरी स्पेशल फॉर हिम, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसने जो है मुझे ऑनर करा है, उसने मुझे ऑनर करा है। और भजन संहिता 103 के अंदर डेविड कहता है दैट ही इज़ वेरी स्पेशल। 3:3 के अंदर कहता है माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड, मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर जो है डेविड को ऑनर और रिस्पेक्ट जो है यहाँ पे दे रहा है। इमेजिन डेविड एज ए किंग, ही इज़ नॉट ऑन थ्रोन, नॉट इन पैलेस, उसके पास किंगली ऐसे किंग जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो शायद उसको यहाँ नहीं मिल पा रही, बट ही इज सेइंग यू अनॉइंट मी, यू ऑनर्ड मी, विच इज़ द
ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर हिम। मित्रों, अगर परमेश्वर ही मुझे ऑनर करें, वो सबसे महान और सबसे प्रेशियस है। लोग मेरे को ऑनर, मेरी वाहवाही कर सकते हैं, मेरे आगे सर झुका सकते हैं, मेरे को वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन उनका हृदय क्या है मुझे नहीं पता। बट इफ़ गॉड ऑनर्स मी, इफ़ गॉड हिमसेल्फ लिफ्ट मी अप, दैट इज़ ट्रू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, दैट इज़ ट्रू एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो पहली चीज़, हिज सेलिब्रेशन इन हिज लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन, गॉड हैज़ गिवन हिम मैनी रीज़न टू सेलिब्रेट। आपके लॉकडाउन में क्या परमेश्वर ने आपको नहीं रीज़न दिए बहुत सारे कि आप सेलिब्रेट करें परमेश्वर की गुडनेस को एंड फेथफुलनेस को अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ वो कह रहा है ऑनर एंड रिस्पेक्ट। परमेश्वर ने दाऊद को वो ऑनर और रिस्पेक्ट देके बोला कि यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, एंड ही इज़ फीलिंग दैट आई एम वेरी स्पेशल फॉर माई शेपर्ड। मैं अपने चरवाहे के लिए मैं बड़ा विशेष हूँ। और मित्रों, बड़ा अच्छा वचन कहता है दाऊद, भजनकार कहता है कि ओ लॉर्ड हाउ प्रेशियस इज़ योर थॉट फॉर मी। उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, मैं उनको गिनना चाहूँ तो गिनने सकता हूँ। कहता है हे परमेश्वर, मेरे विषय में तेरे विचार कितने बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ अनगिनत है। और मेरे लिए विचार वही अच्छे रखेगा जिसके लिए मैं अच्छा हूँ, जिसके लिए मैं सेंसिटिव हूँ, यू नो। और वो कह रहा है यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल, you have given me this respect that I am yours and you are mine। and तीसरी चीज़ इसके अंदर, तीसरी चीज़ जो है वो है इसका ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस। पहली चीज़ सेलिब्रेशन, दूसरा चीज़ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, एंड तीसरी चीज़ इसका ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुल, उसका धन्यवादी हृदय और उदार हृदय। वो कह रहा है माई कप ओवरफ्लो, माई कप ओवरफ्लो, माई कप ओवरफ्लो। वो इट मीन्स आई हैव मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। या वो कह रहा है कि मेरे पास उतना है, मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, प्लेंटीफुल है, अबंडेंस है। और यूहन्ना उसके 10 पद में कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और 10 अध्याय जो है शीप और चरवाहे के संदर्भ में लिखा गया है। और यहाँ पे कह रहा है माई कप ओवरफ्लो, आई हैव मोर देन इनफ। मेरे पास जो है इट्स प्लेंटीफुल, अबंडेंस है मेरे पास। और यहाँ पे इसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड करा, बहुतायत से उसको दिया। और जब वो कह रहा है, आप जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक कप है या एक गिलास है, उस गिलास के अंदर आप जो है मिल्क डालिए, दूध डालिए, कुछ भी चीज़ डालिए, कोई जूस डालिए, आप डालेंगे 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 और एक समय के बाद वो ऊपर भर जाएगा। उसके बाद भी डालेंगे तो क्या होगा? आई थिंक उसके बाद भी डालेंगे तो वो गिर जाएगा, वेस्ट होगा, यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इट मीन्स ये कह रहा है कि मेरे को परमेश्वर आपने इतना दिया है कि यू हैव, आपने मुझे इनेबल कर दिया, यू हैव इनेबल मी टू शेयर विद अदर्स। आई हैव प्लेंटीफुल, माई कप इज़ ओवरफ्लोइंग। मतलब एक सीमा के बाद जब आप डालते रहेंगे तो गिर जाएगा। यू कैन नॉट, आप जो उसको रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, सेव नहीं कर सकते, इट विल वेस्ट। यू कैन शेयर विद अदर्स टू, इट मीन्स आप जो दूसरों के संग भी बांट सकते हैं। रनिंग ओवर दैट यू कैन शेयर विद अदर्स। और यू कैन बी ए चैनल, आप जो एक चैनल बन सकते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके थ्रू फ्लो हो दूसरों तक भी। और डेविड, आप देखिए इस लॉकडाउन के अंदर डेविड अकेला नहीं है, और जो सारा खाने की चीज़ें उसको मिली है, बेस्ट मक्खन, दूध, दही, पनीर, सब कुछ है ना, हनी, वो सब बिकॉज ऑफ डेविड वहाँ पे आया है। और डेविड की वजह से दूसरों को भी मिला, उसके संगियों को भी मिला है। माई कप ओवरफ्लो बिकॉज ऑफ डेविड। अदर पीपल ऑल्सो कैन पार्टेक, है ना, उसको भी ले सकते हैं। वो दूसरे लोग भी उसकी आशीष होकर भागी हो जा रहे हैं उसको। या बेसिकली डेविड इज़ द चैनल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर अदर्स। इस जगह हम देख सकते हैं वो कह रहा है मेरा कप ओवरफ्लो हो रहा है। इफ़ आई विल ट्राई टू कीप इनसाइड ओनली कप, इट विल बी वेस्ट, वो वेस्ट हो जाएगा। और डेविड को परमेश्वर ने चैनल बना दिया परमेश्वर की ब्लेसिंग का फॉर अदर्स। माई कप ओवरफ्लोज ब्लेसिंग फॉर अदर टू। और डेविड की वजह से दूसरे लोग भी जो है आशीषित हो पाए। ओवरफ्लो
और यहाँ पे दूसरा भी मीनिंग हो सकता है इस ओवरफ्लो का ना। यहाँ पे एक मैंने कहा कि शेयर अदर्स, परमेश्वर की आप यू कैन बी अ चैनल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर अदर्स। परमेश्वर की आशीषों का आप चैनल बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। ओवरफ्लो का मतलब है, लेकिन ओवरफ्लो का मतलब यहाँ पे थैंकफुलनेस भी है, थैंकफुलनेस भी है। परमेश्वर की जो प्रोविजन है, जो प्रोटेक्शन है, जो कंफर्ट है ना, उसके लिए परमेश्वर के प्रति थैंकफुल भी है। इट कैन बी थैंकफुलनेस ऑल्सो। ये धन्यवादी हृदय भी हो सकता है। इन दिस लॉकडाउन नेगेटिवली अगर हम देखें ओवरफ्लो को, हो सकता है कि आप जो है आज इस समय जो है केवल अपनी कमियों की तरफ आपका नज़र लगे हो, है ना, कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप इस संकट में, इस दुविधा में आप बंधे हुए हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आपके पास ये नहीं है। ये मे बी आप जो है नेगेटिवली इस लॉकडाउन के अंदर यू कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली on your needs and problems. But if you seriously check your life, you will find that there are overflow in your life. You know, if you concentrate only your problems and needs in lockdown, so you cannot be grateful. Never. Then it means आप हमेशा नीड में रहेंगे, आप हमेशा आवश्यकता में रहेंगे। लेकिन आप उसके विपरीत जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपकी लाइफ में, अगर उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो you can say that my cup is overflowing with gratefulness, with gratitude, with thanksgiving. अदरवाइज आप किट ही करते रहेंगे, आप बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते, ग्रम्बलिंग करते रहेंगे। मैं ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे दांत दर्द, मेरा पेट दर्द, मेरी नौकरी चली गई, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है बुड़बुड़ाने के लिए। बट व्हेन यू सी द अदर साइड, द गुडनेस ऑफ गॉड, तब आप कह सकते हैं इस बात को, माई कप ओवरफ्लो विद ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स माई शेपर्ड। क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे, अगर इस समय लॉकडाउन के अंदर अगर बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं सड़कों पे नंगे पैर, खाना नहीं है उनके पास, पानी नहीं, वो जा रहे हैं, कंपेयर योर लाइफ, कंपेयर योर लाइफ। कितने आशीषित हैं आप, कितना परमेश्वर ने आपको अपने घर में रखा है, अपने परिवार में रखा है, आपको जो है तीनों टाइम खाने को दिया है, आप जो फिजिकली आप हेल्दी हैं, आपके पास फेलोशिप है, आपके पास टीचिंग है, आपके पास वर्ड ऑफ गॉड है, यू आर फ्री इनसाइड योर होम। माई कप ओवरफ्लो, माई कप ओवरफ्लो। क्या आप इस सुबह कह सकते हैं पॉजिटिवली दिस मॉर्निंग, माई कप ओवरफ्लो विथ थैंकफुलनेस, विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स गॉड्स फेथफुलनेस इन दिस लॉकडाउन। क्या इस सुबह आप कह सकते हैं रियली आई एम थैंकफुल टूवर्ड्स माई शेपर्ड, कि उसने मुझे किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहने दी। इस लॉकडाउन में भी उसने मुझे रीज़न दिए हैं, मैनी रीज़न टू सेलिब्रेट दिस लाइफ, टू सेलिब्रेट हिज गुडनेस एंड फेथफुलनेस। कांट यू से दैट दिस मॉर्निंग, मेरा प्याला छलक रहा है, आई कैन नॉट कीप इट unless until I don't share with others, otherwise it will waste, it will waste. Can't you say that, Lord thank you for your faithfulness, कि आपने मुझे जो है मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है इस लॉकडाउन में भी, और आपने मुझे चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनाया, आपकी आशीषों का स्रोत बनाया दूसरों के लिए इस लॉकडाउन के अंदर। मेरा प्याला छलक रहा है, मेरा कप उमड़ रहा है, माई कप ओवरफ्लो। इज़ योर कप ओवरफ्लोइंग दिस मॉर्निंग, this time in your lockdown situation? Is your cup overflowing for others, for God? For others means share your blessing to others. आपके पास जो है for God, give him thanks, tell him, say him thank you Lord for all your protection, for all your comfort, for all your provision. Thank you that you are really good shepherd. My cup overflow. He prepared the table for you and me in our situation. क्या उसने आपके और मेरे लिए हमारी सिचुएशन में टेबल नहीं लगाई सेलिब्रेशन के लिए? He gives us this many reason. वो हमें जो है
हर एक छोटी और बड़ी बात के लिए रीज़न देता है कि हम सेलिब्रेट कर सकें उसकी ब्लेसिंग्स को। इन फ्रंट ऑफ आवर एनिमीज, सिन, सैटन एंड सिचुएशन, है ना। एक गाना है, आंधियाँ बन के आए ज़िंदगी के फ़िक्र, कौन है तेरा खेवनारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं। आपके दुश्मन चारों तरफ हो सकते हैं, आपकी परिस्थिति है आज, शैतान है जो सिंह के समान मुंह फाड़े खड़ा है, आपको निगल जाना चाहता है। Who want to stop you to celebrate God's goodness, है ना। वो आपको जो है रोकना चाहता है कि परमेश्वर की भलाइयों को, आपके जीवन में जो आशीषें दी हैं उसको आप सेलिब्रेट ना करें, आपके ध्यान को, आपके मन को भटकाना चाहता है। लेकिन लेट्स हैव सेलिब्रेट जस्ट लाइक डेविड। यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर गॉड। आप जो है परमेश्वर के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर। यू आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर जीसस, वेरी वेरी स्पेशल फॉर जीसस। टुडे थ्रू जीसस you and I can be get this honor. We can be part of this table, and we can have commune with Jesus, this celebration, this new relationship through Jesus only. You are the guest of honor. He is host. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज द will of God in Christ Jesus for you and me. My cup overflows. हर एक बात में उसको धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु में तुम्हारे लिए यही मर्जी है, यही इच्छा है। Can you say that this morning, my cup overflow? मेरा प्यारा उमड़ रहा है। For others, channel of blessings. For others, for God with grateful heart. Thank you Father. धन्यवाद आपका। प्रभु आप सबको आशीष दे।